नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, आज सुबह उठते ही एक ख्याल आ रहा था कि भगवान को रोज सुबह उठ करके मैं याद तो करता हूँ, हम सभी करते हैं, लेकिन भगवान को कौन सी चीज़ पसंद होगी? क्या ऐसा किया जाए जो उसे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा? तो ये मुझे विचार आ रहा था, शायद यही विचार आपका भी हो। गॉड इज़ ट्रुथ कहा जाता है। तो भगवान को सत्यता सबसे ज़्यादा प्रिय है। हम भी देखें, यदि कोई हमसे झूठ बोलता है, झूठी बातें बनाता है, तो क्या हमें अच्छा लगता है? तो जब हमें ही अच्छा नहीं लगता, तो फिर भगवान को कैसे अच्छा लगता होगा? और ये बात 100% सही है कि यदि हम सच बोलते हैं, तो एक आत्मसंतोष रहता है, एक निर्भयता रहती है। और यदि हम झूठ बोलते हैं, तो उस झूठ को हमें याद रखना पड़ता है और ये डर बना रहता है कि कहीं हमारी ये झूठ पकड़ी ना जाए। तो क्यों ना हम जो ईश्वर को प्रिय है, सबको प्रिय है, उसी सत्यता को अपने जीवन में शामिल करें। और यही है आज का हमारा सुंदर सुवाक्य भी। सही वही है जो खुद को नहीं पर सच को स्थापित करे। सत्यम शिवम सुंदरम, युग युग से सत्य ही अमर, अविनाशी और स्थायी है। इसका मतलब सच हमेशा सही है, लेकिन इसका वास्तविक प्रयोग तभी है जब कभी खुद को सही प्रमाणित करने के लिए सच का साथ ना छोड़ा जाए। हम सच का साथ छोड़ते हैं खुद के अहम को खोने के डर से, खुद को गलत ठहराए जाने पर, अपने दंभ को संतुष्ट नहीं कर पाने की असुविधा से। लेकिन छुपाने से खुलासा ही बेहतर होता है। इन नकारात्मक गुणों के दबाव को दबाकर हमें खुद को एक मौका देना चाहिए, सच को प्रकट करके सही होने का, खुद को साबित नहीं लेकिन सही को प्रतिष्ठित करने का। जब हम अपने आप के प्रति और दूसरों के प्रति सही विचार धारण करेंगे, तो जीवन भी सरल और आसान बन जाएगा। घमंड, अभिमान जैसे अंधे गुणों के नजरिए को छोड़ जब सटीक के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो सच को साबित करने का लक्ष्य खुद बहुत प्रकट होगा। मित्रों, कहते हैं कि विचार अगर अच्छा है तो मन ही आपका मंदिर है, और यदि आहार आपका अच्छा है तो तन ही आपका मंदिर है। तो सुंदर विचार तो रोज़ ही सुबह हम आप तक पहुंचाते हैं, और साथ ही आहार भी कैसा हो और आहार के साथ हमारा व्यवहार, हमारा जीवन, हमारी जीवन शैली कैसी हो, वो भी आप तक हम पहुंचाते हैं, ताकि आपका तन रूपी मंदिर भी संपूर्ण स्वस्थ रहे। और ये सेगमेंट हमारा होता है आपकी सेहत आपके हाथ। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, एक नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, जो यूजुअली पेशेंट, सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, जिसको हम सेप्टिसीमिया या सेप्सिस कहते हैं। ये खतरनाक इन्फेक्शन इसलिए होता है कि उसमें अधिकतर ब्लड स्ट्रीम में, हमारे पूरे ब्लड में इन्फेक्शन फैल जाता है और पेशेंट के सिम्टम्स बहुत खतरनाक हो जाते हैं, अर्थात पेशेंट बहुत सीरियस हो जाता है। इसमें कई बार एक ऐसी कंडीशन होती है, सेप्टिक शॉक कहते हैं। इसमें जो है ब्लड प्रेशर कई बार बहुत ड्रॉप हो जाता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर 90 मिलीमीटर मर्करी से नीचे चला जाता है, और पेशेंट का जो मेंटल कन्फ्यूजन, मतलब पेशेंट बेहोश भी हो सकता है, उसका जो ब्लड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो ख़राब हो जाती है, और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है, और फिर बाद में डेथ हो जाती है अगर समय पर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो दोस्तों, यूजुअली इसका कारण क्या होता है? हमारा जैसे लंग्स में इन्फेक्शन, निमोनिया हो जाए, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, या फिर बच्चे होते हैं, या जिनको डायबिटीज़ होती है, कैंसर की दवाई खा रहे होते हैं, या ऐसी कोई बीमारी होती है जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा इसके चांसेस रहते हैं। और स्पेशली जो स्टीरॉयड थेरेपी पे किसी कारण से, दमे की वजह से, या जिन लोग कैथीटर लगे होते हैं, स्पेशली जैसे यूरिन की प्रॉब्लम है, तो बार बार इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। पेट के इन्फेक्शन में भी ऐसा हो सकता है, मतलब आपकी आंतों में इन्फेक्शन ऐसा हो, या आपकी स्किन में इन्फेक्शन, कोई वूंड्स होते हैं, घाव होते हैं बॉडी पर, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे जो प्रॉब्लम है, इसके लिए हमें देखना चाहिए, किसी को डायबिटीज़ है, या ओल्ड एज के लोग हैं, या बच्चे हैं, उनको कभी ऐसी प्रॉब्लम लगती है, कुछ फीवर या
कमज़ोरी लगती है या लगता है कि वो कुछ मेंटल कन्फ्यूजन बढ़ रहा है, तो इमीडिएटली आप हॉस्पिटल में जाएँ, उनको आईसीयू में एडमिट कराएँ, प्रॉपर समय पर उनका ट्रीटमेंट कराएँ। तो ऐसे इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं, सेप्टिसीमिया या सेप्टिक शॉक में जाने से बच सकते हैं और हम ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा जागृत रहने की आवश्यकता है। अटेंशन रखेंगे तो इससे हमें खतरा नहीं होगा। ओम शांति। मित्रों, महकती यादें हमारे सबरंग का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जिसमें हम उन दिव्य महान आत्माओं को याद करते हैं जो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें अब भी हमारे हृदय में ताज़ा हैं, जो हमारे हृदय में अमर हैं और अब भी जिनकी सूक्ष्म उपस्थिति को हम महसूस करते हैं और उनसे प्रेरित होते रहते हैं। महान आत्माओं की यही विशेषता होती है कि वो अपने कृतित्व से, अपने कर्मों से सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। ऐसी ही एक महान आत्मा थी आदरणीय राजयोगिनी भूरी दादी जी, जो कि ब्रह्मा कुमारीज़ की आदि रत्न थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा अर्थ अर्पित कर दिया और आजीवन पूरी तरह से समर्पित भाव से मानव कल्याण के कर्तव्य में लगी रहीं। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए उनके जीवन से महकती यादों में प्रेरित होते हैं और हम भी कुछ संकल्प लेते हैं अपने जीवन में महानताओं को अपनाने का। ओम शांति। हम सबकी आदरणीय भूरी दादी। भूरी दादी यज्ञ की आदि रतन थी। आबू में बाबा ने उनको पार्टियों को रिसीव करने तथा यज्ञ की सभी प्रकार की खरीदारी करने की सेवा सौंपी। उन दिनों यज्ञ का कोई यातायात साधन नहीं था। बाबा के बच्चे चाहे रात की गाड़ी से आए चाहे दिन की गाड़ी से, आपने सबको आबू रोड में रिसीव करके ऊपर पांडव भवन में बाबा तक पहुंचाने की सेवा अथक रूप से की। स्वयं पर निश्चय, परिवार पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय तथा प्यारे बाबा पर निश्चय, इन चारों भी बातों में भूरी दादी सदा पास रही। आप बहुत ही निर्माण चित्त थी, अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी आप एक्यूरेट हिसाब रखती थी। अंत के दिनों में शरीर के साथ न देने पर भी आपने बाबा के भंडारे की सेवा बहुत प्यार से की। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। आपने 2 जुलाई 2010 को अपना पुराना शरीर छोड़ बाप दादा की गोद ली। ऐसी यज्ञ स्नेही दधीची सम हड्डियां सेवा में लगाने वाली भूरी दादी जी को श्रद्धा सुमन समर्पित है। प्रेरित करने वाला दादी जी का जीवन, उन्होंने जिस प्रकार सेवाएं की, उसी प्रकार की सुंदर सेवाएं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां करते चले आ रहे हैं। उन्होंने सीखा इन अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से कि सेवा कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है मानवता के लिए, और सचमुच यही आत्मा को संतोष देने वाली है, सुकून देने वाली है। इसीलिए निस्वार्थ भाव से जन जन की सेवा का कार्य ब्रह्मा कुमारी संगठन अब तक करता चला आ रहा है, एक ही लक्ष्य को लेकर के कि सभी आध्यात्मिक रूप से जागरूक हों, सभी समाज को बेहतर समाज बना पाएं, हमारा ये देश, हमारा ये विश्व एक सुंदर परिवार बन करके, एक ऐसा परिवार जहाँ पे प्रेम हो, शांति हो, एकता हो, बन सके। उसके लिए ही सुंदर प्रयास ब्रह्मा कुमारी संगठन का, जिसे हम पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में प्रतिदिन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुंबई उपक्षेत्र के नल्ला सोपारा में
ब्रह्मा कुमारी सारिका ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए एक छोटा सत्र का आयोजित किया, जिसमें मुंबई प्रमुख के लाइफस्टाइल स्टोर प्राइवेट लिमिटेड के सदस्य शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लाइफस्टाइल स्टोर्स ने भविष्य के कार्यक्रमों के लिए योजना बनाई और निर्धारित कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारियों को आने वाले सितंबर में अपने कर्मचारियों के लिए कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए आमंत्रित करेंगे। मित्रों, वसुधैव कुटुंबकम की भावना कितनी प्यारी सी है ना। हमारा 2-4 लोगों का परिवार नहीं, लेकिन समूची वसुधा, समूचे विश्व में रहने वाले लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। यदि ये एक सुंदर सी भावना है तो मन कितना सुकून से भर जाता है और कितना विशाल हो जाता है। और ये भावना तभी आ सकती है जब हम इस सत्य को समझ पाएं कि ईश्वर एक हैं और हम सबके पिता हैं, चाहे हम किसी भी जाति, भाषा, धर्म के हैं। और इस नाते हम आपस में भाई भाई हो जाते हैं। और तभी ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी मूर्त रूप ले पाती है, साकार रूप ले पाती है। तो क्यों ना इस फीलिंग को हम बहुत गहराई से अपने हृदय में आत्मसात करें कि एक परमात्मा के हम सब बच्चे आपस में भाई भाई हैं और समूचे विश्व को हमें बेहतर से बेहतर बनाना है, आपसी प्यार से, आपसी एकता से, आपसी सद्भाव से। ये फीलिंग यदि सबके अंदर हो तो सचमुच समाज कितना सुंदर और सुखद हो जाएगा। तो आइए शुरुआत हम अपने आप से करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के